धोखे से अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग। एक छात्रा का धोखे से अश्लील वीडियो बनाया गया। आरोपी अब यह वीडियो वायरल करने की धमकी देकर छात्रा को ब्लैकमेल कर रहा है और उससे 10 लाख रुपए की भारी भरकम राशि की मांग कर रहा है। पीड़िता ने इस गंभीर मामले में पुलिस के पास शिकायत दर्ज करा दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और वो वीडियो बनाने वाले और पैसे की मांग करने वाले आरोपी की तलाश कर रही है। साथ ही पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। यूपी सरकारी स्कूलों की अर्धवार्षिक परीक्षा की नई डेट शीट। उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों कक्षा 1 से 8वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव किया गया है। पहले ये परीक्षाएं नवंबर के अंत में होनी थीं, लेकिन अब नई डेट शीट के अनुसार ये 10 दिसंबर से 15 दिसंबर 2025 तक आयोजित की जाएंगी। बदलाव का कारण ये निर्णय शिक्षकों के निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण, वोटर लिस्ट रिवीजन कार्य में लगे होने के कारण लिया गया है। बड़ी संख्या में शिक्षकों की ड्यूटी इस कार्य में होने के कारण शिक्षा विभाग ने ये कदम उठाया है। शिक्षा विभाग ने नई समय सारणी जारी कर दी है, जिसके तहत परीक्षाएं 2 पालियों में आयोजित की जाएंगी ताकि सभी विद्यार्थियों का मूल्यांकन समय पर और सुचारू रूप से हो सके। सुन्नी वक्फ बोर्ड कर्मियों की छुट्टियां रद्द। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुन्नी वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों की सभी छुट्टियां 5 दिसंबर तक रद्द कर दी हैं। इसका मुख्य कारण वक्फ संपत्तियों का विवरण उम्मीद पोर्टल पर समय रहते दर्ज करना है। ये कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण और प्राथमिकता वाला है। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बोर्ड का औचक निरीक्षण किया और रिकॉर्ड रूम की सभी फाइलों को तुरंत डिजिटाइज करने के निर्देश दिए हैं ताकि कार्य में पारदर्शिता और तेजी लाई जा सके। कानपुर से लखनऊ जाने वाले भारी वाहनों के लिए 27 नवंबर की रात से 2 दिनों तक मार्ग परिवर्तित रूट डायवर्जन किया गया है। ये बदलाव यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए किया गया है। इन 2 दिनों के दौरान भारी वाहनों को लखनऊ पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना होगा। यह डायवर्जन भारी वाहनों के लिए है, लेकिन इससे यात्रियों को भी कुछ असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। यूपी फूड एंड सिविल सप्लाईज इंस्पेक्टर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर राज्य में धान खरीद खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया है। एसोसिएशन का कहना है कि उत्तर प्रदेश पंजाब के लिए एक आपूर्ति केंद्र बन गया है, जहां व्यापारी किसानों से कम दाम पर धान खरीदकर एमएसपी का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने बिना गारंटी धान देने से गबन की आशंका भी जताई है। पिछले साल की तुलना में इस बार 18% कम धान खरीद हुई है। एसोसिएशन ने खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए धान प्रेषण की उचित व्यवस्था बनाने की मांग की है। ममता बनर्जी पर भाजपा का तुष्टीकरण प्रहार। अयोध्या राम मंदिर के बाद ममता बनर्जी ने कोलकाता में दुर्गा मंदिर बनाने की घोषणा की है। इस पर भाजपा ने उन पर बांटो और राज करो की नीति अपनाने का आरोप लगाया है। भाजपा नेता रूपा गांगुली ने कहा कि ममता जहां मंदिरों की बात करती हैं, वहीं उनकी टीम के विधायक हुमायूं कबीर मस्जिदों के निर्माण की घोषणा कर रहे हैं। भाजपा का आरोप है कि वो हिंदू और मुस्लिम दोनों वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं। बिहार में नीतीश सरकार के सामने बंद चीनी मिलों को फिर से शुरू करने की बड़ी चुनौती है, क्योंकि इससे गन्ना किसानों और राज्य की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। गन्ना उद्योग विभाग इन मिलों को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयासरत है। सरकार निजी निवेशकों को आकर्षित करने और पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अपनाने पर विचार कर रही है। हाल ही में कैबिनेट बैठक में 9 बंद मिलों को शुरू करने और 25 नई चीनी मिलें स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी गई है। किसानों को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस समस्या का समाधान कर उन्हें लाभ पहुंचाएगी। जमशेदपुर में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है, जहां तापमान गिरकर 11.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने और अधिक ठंड की चेतावनी जारी की है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इस कड़ाके की ठंड के कारण कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के मामलों में वृद्धि की आशंका जताई है। ठंड से रक्तचाप बढ़ जाता है और खून गाढ़ा हो जाता है, जिससे दिल पर दबाव पड़ता है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे गर्म कपड़े पहनकर और सुबह ठंडी हवा में निकलने से बचकर खुद को सुरक्षित रखें। 26/11 मुंबई हमलों की बरसी पर अमेरिकी दूतावास ने पीड़ितों को श्रद्धांजलि देते हुए भारत के साथ एकजुटता दिखाई है। यूएस दूतावास ने कहा है कि वे हमले के दोषियों को सजा दिलाने के भारत के प्रयासों का समर्थन करते हैं। उन्होंने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। यह समर्थन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादियों पर कार्रवाई करने के लिए महत्वपूर्ण है। मोहाली के डेराबस्सी में पुलिस और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों के बीच मुठभेड़ हुई।
इस कार्रवाई में 4 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 2 घायल हो गए जबकि 2 ने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने मौके से 7 पिस्तौलें और 70 कारतूस बरामद किए हैं। ये गिरफ्तारी 12 नवंबर को हुई मुठभेड़ से जुड़े हथियार सप्लाई करने वाले मॉड्यूल के पर्दाफाश का हिस्सा है। ये आरोपी विदेश में बैठे गैंगस्टरों के निर्देश पर काम कर रहे थे और युवाओं को हथियार सप्लाई के लिए भर्ती कर रहे थे। बिहार कांग्रेस की हार की समीक्षा। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद दिल्ली में इसकी समीक्षा की जा रही है। पार्टी ने अपने 61 उम्मीदवारों को जिलावार रिपोर्ट देने के लिए बुलाया है। हार के मुख्य कारणों में बूथ स्तर पर विफलता, महागठबंधन की कमजोरियां और पार्टी कार्यकर्ताओं की निष्क्रियता का उल्लेख किया गया है। केंद्रीय नेतृत्व इन कारणों के लिए जवाबदेही तय करने पर जोर दे रहा है। इसके अलावा बागी नेताओं के भी दिल्ली पहुंचने की खबर है, जो टिकटों की खरीद बिक्री जैसे गंभीर मुद्दे उठा सकते हैं। ये बैठक कांग्रेस की बिहार में भविष्य की रणनीति और दिशा तय करने के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। राम मंदिर पर भारत का जवाब। विदेश मंत्रालय ने राम मंदिर के ध्वजारोहण पर पाकिस्तान के बयान की कड़ी आलोचना की है। मंत्रालय ने 2 टूक कहा कि पाकिस्तान, जिसका खुद अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का लंबा इतिहास रहा है, उसे भारत को उपदेश देने का कोई नैतिक आधार नहीं है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान को अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी और उनके बयान को पूरी तरह खारिज कर दिया। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान की ये आलोचना अस्वीकार्य है।